एक मंगुट्टा रेड्डी जो भाजपा की टिकट से आंध्र प्रदेश में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और एक शरद रेड्डी जिसने 10 बयानों में अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया। लगभग यही बात आप रोज कह रही हैं, तो हमारे दर्शक इसको अब तक रट चुके होंगे। 90 लाख रुपया आपका गोवा का कैंडिडेट कह रहा है कि मुझे पैसे मिले। बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि संलिप्तता है। कि जेल से सरकार चलाने की जो दलील है संवैधानिक तौर पर, लीगल तौर पर, टेक्निकल तौर पर सही हो सकती है, क्योंकि अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और केंद्र की सरकार क्यों बैठे बैठे ये मखौल जो संविधान का उड़ रहा है उसको उड़ाने दे रही है। सुनिए, आशुतोष जी जैसे बुद्धिजीवी द्वारा बुद्ध विलास का बौद्धिक प्रपंच करते हुए अपनी बात का माखौल कैसे उड़ाया जाता है, देखिए। अभी इन्होंने अपने वक्तव्य के पहले स्टेटमेंट में क्या बोला? टेक्निकली संविधान में ऐसा कोई रोक नहीं है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती है, पर मॉरली यह प्रश्न बनता है। और अंत में क्या बोल रहे हैं? संविधान का माखौल उड़ रहा है। मेरे भाई, पहला वाक्य सही, आखिरी वाक्य सही। अगर आप कह रहे हैं संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, सवाल नैतिक है, तो आज नैतिक सवाल किससे? आम आदमी पार्टी से, एलजी से? या तो आप अपने पहले वाक्य को गलत मानिए या आखिरी वाक्य को गलत मानिए। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जैसे ही डिबेट में पहुंची तो हमेशा की भांति दो नामों का उच्चारण करने लगी, मंगुट्टा रेड्डी और शरद रेड्डी। मैडम, आपके पास इन दो नामों के अलावा और कोई मुद्दा नहीं बचा? क्या इन दो नामों से आप बीजेपी को घेर लेने का प्रयास करेंगी? और उधर आशुतोष एक ही डिबेट में दो अलग अलग बयानों में फंस जाते हैं, जिसका सुधांशु त्रिवेदी ने गिरगिट वाला चोला उतारकर फेंक दिया। यही इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करें मेन वीडियो। मतलब अन्ना के सिपाही, करप्शन क्रूसेडर, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले जो कहते थे कि पद छोड़ना चाहिए वरना पद से प्रभावित करेंगे, उनको आज पद से इतना प्यार हो गया है कि पूरी दिल्ली को दांव पर लगा रहे हैं। प्रियंका जी, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि आज इस्तीफा कौन मांग रहा है? बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, बृजभूषण जनता पार्टी। इन्होंने, आपने देखा कभी इस्तीफा मांगा हो सीएम बीरेन्द्र सिंह का, जो बार बार कह रहे थे कि मणिपुर में मशीनरी फेल हो चुकी है? या इस्तीफा मांगा हो अजय मिश्र टैनी का, जिनके बेटे ने 4 हमारे अन्नदाता के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी हो? या इन्होंने इस्तीफा मांगा हो व्यापम स्कैम, शारदा स्कैम, नारदा स्कैम, आदर्श स्कैम, सारे स्कैमस्टर्स ये अपनी पार्टी में ले आइए बृजभूषण जनता पार्टी, और ये नैतिकता का पाठ हमें ना पढ़ाए। जो इनके 2 सरकारी गवाह हैं, एक मंगुट्टा रेड्डी जो भाजपा की टिकट से आंध्र प्रदेश में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और एक शरद रेड्डी जिसने 10 बयानों में अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया, और उसने फिर सरकारी गवाह बनके भाजपा को 60 करोड़ दिए, ईडी की चुप्पी खरीदी, तब जाके उसकी बेल हुई। आपने अपनी बात कह दी और लगभग यही बात आप रोज कह रही हैं, तो हमारे दर्शक इसको अब तक रट चुके होंगे। 90 लाख रुपया आपका गोवा का कैंडिडेट कह रहा है कि मुझे पैसे मिले। बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि संलिप्तता है, न सिर्फ मुख्यमंत्री की घोटाले में बल्कि पैसे को बाद में छिपाने में भी। कुछ शर्म आया है कि एक मुख्यमंत्री जेल में है और वो ये कह रहे हैं कि क्या हम जेल से सरकार चलाएंगे? मेरा अपना मानना यह कि जेल से सरकार चलाने की जो दलील है संवैधानिक तौर पर, लीगल तौर पर, टेक्निकल तौर पर सही हो सकती है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई मुख्यमंत्री जेल चला जाए तो क्या उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। लेकिन मेरा एक प्रश्न और भी है, और वो प्रश्न ये है कि 22 तारीख 22 तारीख को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, हिरासत में लिए गए थे। उसके बाद से तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और केंद्र की सरकार क्यों बैठे बैठे ये मखौल जो संविधान का उड़ रहा है उसको उड़ाने दे रही है? सुधांशु जी, आपकी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, कह रही है इस्तीफा दो। वो कहते हैं आपने साजिशन ये सब कुछ किया, हम इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। अब मामला तो फंस के रह जाएगा दिल्ली की जनता के लिए। आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, क्यों? और अगर कुछ करना है तो एलजी साहब करें ना, जैसा उन्होंने पहले इशारा किया था कि जेल से सरकार नहीं चलने देंगे। जेल से तो सरकार चल रही है। सुनिए, आशुतोष जी जैसे बुद्धिजीवी द्वारा बुद्ध विलास का बौद्धिक प्रपंच करते हुए अपनी बात का माखौल कैसे उड़ाया जाता है, देखिए। अभी इन्होंने अपने वक्तव्य के पहले स्टेटमेंट में क्या बोला? टेक्निकली संविधान में ऐसा कोई रोक नहीं है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती है, पर मॉरली यह प्रश्न बनता है। और अंत में क्या बोल रहे हैं? संविधान का माखौल उड़ रहा। मेरे भाई, पहला वाक्य सही, आखिरी वाक्य सही। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अगर आप कह रहे हैं संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, सवाल नैतिक है, तो आज नैतिक सवाल किससे? आम आदमी पार्टी से, एलजी से? या तो आप अपने पहले वाक्य को गलत मानिए या आखिरी वाक्य को गलत मानिए। मगर चूंकि आइडियोलॉजिकल कवर देना है, इसीलिए मैंने कहा बुद्धिजीवी लोग कई बार बुद्ध विलास करते हुए बौद्धिक प्रपंच में फंस जाते हैं। वह चीज इन्हों में साफ दिखाई पड़ी। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, नैतिक की बात।
अंजना जी याद करिए, मेमोरी से डिलीट होने के बाद आज तक कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने जेल जाते समय यह ना कहा हो कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र है? क्या 97 में लालू यादव ने नहीं बोला यही कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र है? क्या 96 में जयललिता ने नहीं बोला मेरे खिलाफ षड्यंत्र है? क्या 2000 में करुणानिधि ने नहीं बोला मेरे खिलाफ षड्यंत्र है? क्या मुलायम सिंह मायावती ने नहीं बोला मेरे खिलाफ षड्यंत्र है? और याद दिलाना चाहता हूं, शिबू सोरेन जो 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में साबित हो जाने के बाद उनका क्या बयान था? अरे मैं सीधा साधा ट्राइबल आदमी 1 करोड़ रुपए के लिए हमारे पीछे पड़ गए, दिल्ली में बड़का बड़का आदमी 100 करोड़ अंदर कर लेता, उसके पीछे नहीं करते तो ट्राइबल के स्वाभिमान की बात है। तो कहने की बात है कि केजरीवाल जी ठीक उन्हीं दलीलों पे आ गए, ठीक उन्हीं दलीलों पे आ गए जिनके बारे में बड़ी बड़ी 1.5 गज की जबान निकाल के बोलते थे। तो तथाकथित षड्यंत्र के अंतर्गत ही मनीष सिसोदिया को क्यों रिजाइन करवा दिया भाई? सत्येंद्र जैन को क्यों रिजाइन करवा दिया? आज मैं पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया के लिए एक नियम और केजरीवाल के लिए दूसरा नियम। आपके दिल्ली के कई मंत्री तोमर जी वगैरह जो थे फर्जी डिग्री केस में, कौन से कोर्ट का जजमेंट के आधार पर आपने हटाया? तो अपने मंत्रियों विधायकों के लिए एक नियम, उप मुख्यमंत्री के लिए एक नियम, और एक में अद्वितीय आभा से ईमानदारी की प्रतिमूर्ति बनकर जिनका आविर्भाव हुआ है और अनेक बौद्धिक लोग जिनका संरक्षण करने के लिए खड़े हैं, उन केजरीवाल जी के लिए दूसरा नियम। इसीलिए हम लोगों ने कल कहा कि यह अन्ना हजारे की जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति थी, वो केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गई। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।